परमात्मा प्रकृति का साकार रूप है और जो हम हमारे आसपास देख रहे हैं वो परमात्मा ही है। परमात्मा का मतलब है परमात्मा, जो सब आत्माओं की माँ है, जिसे हम मूल प्रकृति बोलते हैं। जैसे विद्या है, देवी को हम मानते हैं तो उसका मेन जो नाम है वो मूल प्रकृति है। हम जो कुछ भी हैं उस प्रकृति का ही हिस्सा है। प्रकृति का हिस्सा है वो, आप देखते हैं कि कभी बरसात हो रही, कभी जो भी कुछ हो रहा है, ये सब कुछ पंच तत्वों का खेल है। मूल प्रकृति को पंच प्रेताश्नी बोला गया है। पंच प्रेताश्नी, पंच प्रेत बोला जाता है 5 एलिमेंट्स को। 5 एलिमेंट्स के ऊपर देवी का स्थान माना गया है। देवी का स्थान क्या है? आत्मा। आत्मा एक ब्रह्मांडीय शक्ति है, वो ही सब पांचों तत्वों को कंट्रोल करती है। हमारा शरीर 5 तत्वों का पुतला है, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश और वायु। इसी के अंदर से पैदा होता है, इसी में खत्म हो जाता है, फिर क्या बचता है? जो बचता है वो परमात्मा है। तो हम, अगर हम हैं, हमारा होना ही परमात्मा की या भगवान होने की पुष्टि है। हम हैं, हम चलायमान हैं। जब कुछ नहीं था तो भी परमात्मा था। जैसे कि हम समझ सकते हैं, हमारी आंखें खुली हुई है तो हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है। जैसे हमने आंखें बंद की, हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। आंखें बंद होने के बाद में हमारे को क्या दिखाई देता है? सिर्फ अंधेरा, एक काला अंधेरा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। जो काली है, जिसे आप काली करके पूछते हैं, वो प्रथम महाविद्या है। मतलब जब कुछ नहीं था तब काली थी। तो काली अंधेरे का प्रतीक है। मतलब जब कुछ नहीं था तो उस समय भी जो थी, अजन्मा थी, जिसका कभी कोई जन्म नहीं हुआ, जिससे सबने जन्म लिया और उस जो सब उसी में खत्म हो जाते, इसलिए उसको काली बोला जाता है। काला उसका वर्ण है। तो भगवान को, इसको मैं और इलेबोरेट कर देता हूँ और बता देता हूँ। भगवान, इस शब्द के अंदर 2 शब्द जुड़े हैं। एक जुड़ा है भग और वान, मतलब धारण करने वाला। भग 6 तरह के होते हैं। 6 भग होते हैं: समृद्धि, शक्ति, ज्ञान, पुत्रवान होना, धैर्यवान होना। 6 तरह के जो गुण होते हैं। 6 भगों की, जो उसके बावजूद में 5 भग हर कोई प्राप्त कर लेता है। जैसे उसके पास ज्ञान है, उसके पास सुंदरता है, उसके पास धन है, उसके पास संपत्ति है, पुत्र वगैरह है। 5वां भग पत्नी के रूप में होता है, पति के रूप में होता है, तो वो अच्छा जीवन साथी है। इन 5 के बाद में आने के बाद में भी तब तक वो भगवान है। अगर उसके इन सबको धारण करने के बाद में अगर उसको वैराग्य भी साथ में है तो वो साक्षात भगवान है। जैसे भगवान जो होता है, उसको ये बोला है कि उसके पास सब, कृष्ण भगवान थे, वो राजा भी थे, वो सन्यासी भी थे, उनके पास में संपत्ति भी थी। तो अगर सांसारिक शब्दों के अंदर देखा जाए तो उसको भगवान, जैसे कई साधु महात्माओं को बोला जाता है भगवान, लोग बोलते हैं वो भगवान थे, जैसे शंकराचार्य भगवान वगैरह, तो भगवान ने उनको भगवन बोलेंगे क्योंकि उन्होंने साथ में वैराग्य भी धारण किया था। तो इसके कई शब्द है, लेकिन हमारा होना परमात्मा के होने की साक्षात पुष्टि, और हम परमात्मा का ही अंश है।